अभी तक 2 साल से हम जान रहे हैं यहाँ पे ये लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग कभी जिक्र नहीं किए, पाढ़ा को कभी जिक्र नहीं किए, ग्राम सभा का कभी जिक्र नहीं किए। जब अभी हम 3 साल से कंटिन्यू क्षेत्र में हैं और मेरा ग्राम सभा का अधिकार, मेरा पाढ़ा का अधिकार को हम जनता तक पहुँचा रहे हैं, तब जा कर के ये लोग को लग रहा है कि समाज को अच्छा दिशा दे रहा है। अगर समाज जाग जाता है तो हमको नुकसान हो जाएगा। आने वाला मंडल विधानसभा में हम प्रत्याशी भी हैं और पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं और उम्मीद है जनता हमको चुनेगी, क्योंकि सारे दुख सुख में हम खड़ा रहते हैं। आदिवासी अगर हैं तो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए सभी को रोड में आना है और कहीं भी एक अगर केंद्र बिंदु है तो वहाँ पे जा कर के अपना अधिकार को रखना है। ऐसा हम लोग बात को रख रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस आने वाला है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है, साथ ही भारतवर्ष में भी मनाया जाता है और इसे लेकर के खास तैयारियां होती है, खासकर झारखंड में, क्योंकि झारखंड जो है आदिवासी बहुल राज्य है और झारखंड में खासकर आदिवासियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, संख्या बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे विश्व आदिवासी दिवस को लेकर के खास तैयारियां होती है। लेकिन क्या एक बड़ा सवाल है, झारखंड में आदिवासियों की संख्या तो ज़्यादा है, साथ ही झारखंड में सरकारें जो रही है, ज़्यादातर सरकारें जो रही है वो आदिवासी की सरकार रही है, मतलब कि मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो आदिवासी चेहरा रहा है। लेकिन कभी क्या आदिवासियों के हित में बात की गई है, आदिवासियों के लिए बात की गई है, आदिवासियों के लिए कोई सरकार काम की है? इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ जगरे ओरांव जी है, जो कि आदिवासियों के हितैषी है, आदिवासियों के हित के लिए बात करते हैं। साथ ही ये एक पीड़ित भी है। पीड़ित इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इन्होंने 9 साल तक अपनी सेवाएं दी है झारखंड सरकार को बतौर सिपाही के रूप में। लेकिन ये पीड़ित कैसे हुए, इनकी कहानी जानेंगे। जगरे ओरांव जी हमारे साथ है। पहले तो ये बताइए सर कि आपके साथ क्या कुछ घटना हुई? आप आदिवासी हैं और आदिवासियों के हित के लिए आप काम कर रहे हैं, आपके साथ क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो जोहार। और विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त के दिन के लिए हम सभी जनता को और आप के माध्यम से यूट्यूबर, चैनल, सब्सक्राइबर सभी को पुनः एक बार फिर से धन्यवाद, जोहार, शुभकामना। तो आदिवासी सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री सभी बन रहे हैं, क्योंकि मेरे झारखंड में 28 सीट ऐसे हैं जो कि आदिवासी सीट है। 13 जिला ऐसे हैं जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं और ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में अंकित है। ये संविधान में दर्ज है, जो हमारे लिए हक अधिकार मिलना चाहिए और संविधान के माध्यम से ही आज हमारे लिए आरक्षित सीट हुआ है। लेकिन यहाँ पे चाहे जो भी मंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आदिवासी को कभी चिंताजनक वो अपने सोच नहीं रख रहे हैं और वो सिर्फ अपने फायदे के लिए जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। ये हम लोग को तब पता चला जब हम लोग नौकरी चाकरी में थे, सेवा किए और सेवा करने के बाद अगर कोई ऐसा आदिवासी नेता है जो कि अपने फायदे के लिए एक आदिवासी अपना एक समाज का एक अंग को क्षतिग्रस्त क्षति पहुंचाने का काम करते हैं, तब हम लोग को लगा कि नहीं, हम लोग को जनता के बीच जाना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि हमारा हक और अधिकार क्या है। क्योंकि हम 3 साल से लगातार अभी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं सोशल वर्क का। पहले भी हम बचपन से मेरा एक बीमारी सा हो गया है सोशल वर्क करने का और हम बीमारी से ग्रसित हैं, सोशल वर्क बीमारी। तो अभी तक 2 साल से हम जान रहे हैं यहाँ पे ये लोग विश्व आदिवासी दिवस मना रहे हैं, लेकिन इससे पहले ये लोग कभी जिक्र नहीं किए, पाढ़ा को कभी जिक्र नहीं किए, ग्राम सभा का कभी जिक्र नहीं किए। जब अभी हम 3 साल से कंटिन्यू क्षेत्र में हैं और मेरा ग्राम सभा का अधिकार, मेरा पाढ़ा का अधिकार को हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, तब जा कर के इन लोग को लग रहा है कि समाज को अच्छा दिशा दे रहा है। अगर समाज जाग जाता है
तो हमको नुकसान हो जाएगा। इसलिए जगरे को परेशान करो, जगरे को ऐसा करो, ऐसा करने से हमारा जो पुलिस का नौकरी था 13 साल हमने नौकरी किया 2010 से 2023 तक। तो 13 साल के दरमियान में हमको कभी कोई नौकरी में दिक्कत नहीं हुआ, या मेरा नौकरी में कभी भी एक छोटा सा भी मेरे विभाग के द्वारा मेरे ऊपर आरोप नहीं लगा। हम कभी वैसा गलत काम नहीं किए जो कि हमारे ऊपर आरोप लगा सके। लेकिन कोई ऐसा एक नेता है मेरा क्षेत्र का, मानर विधानसभा का, जो अपना फ़ायदा के लिए हमको क्षति पहुंचाने का काम किया, और वही कारण से आज हम अपना पूरे समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उसके साथ भी हम रहे हैं, उनके लिए भी मदद किए हैं, उनको जिताने के लिए भी लोगों से लड़े हैं, जनता को समझाने के लिए गए हैं, लेकिन कभी इस तरह से मेरे साथ नहीं हुआ। लेकिन अपना समाज का व्यक्ति हो करके, जो कि दिखावा भाई बोल करके, वो आज हमारा नौकरी को क्षतिग्रस्त किया, और हम आज मजबूरन समाज के लिए समय दे रहे हैं। और आने वाला कल में हम अपना पूरे मानर विधानसभा के जनता के हित में काम करने के लिए, उनका दुख और सुख को सारे चीज़ों को दूर करने के लिए, और अच्छी तरह से हम रिसर्च करने के बाद कि हमारा आदिवासी समाज बचेगा कैसे, इसका रिसर्च किए, तब जाके हमको पता चला कि हमारा एक पूर्वजों का व्यवस्था है, जो पढ़ा व्यवस्था, उसको जगाना है, और मेरा जो ग्राम सभा का शक्ति है उसको अब अच्छा से उसको संचालित करना है। ऐसा करके हम अभी जगाने का काम कर रहे हैं, तब जाके सभी नेता का मुंह से आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, और आप शायद भावी विधायक के रूप में देखे जा सकते हैं। क्या कुछ वहाँ पे विकास की ज़रूरत है? मांडर विधानसभा में वहाँ पे भी आदिवासी जो है अब कन्वर्टेड होते जा रहे हैं, आदिवासी की संख्या जो है वो कम होते जा रही है। इससे कैसे बचाएंगे? जब आदिवासी ही नहीं बचेंगे तो आदिवासी के हित के लिए कैसे काम करेंगे? एकदम बचाएंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और रही बात कन्वर्टेड की, तो हम आदिवासी सरना जो जिस दिन हम लोग जाग जाएंगे, अपना धर्मों और कर्मों को समझ जाएंगे, उस दिन स्वतः कन्वर्टेड जो होने वाला है वो उनसे रुकेंगे। और रही विकास की बात, तो अभी तक जिस रूप से हमारे वहाँ विकास होना चाहिए मांडर विधानसभा में नहीं कर पाया। हम खास करके आदिवासी के लिए कुछ भी विकास नहीं है, क्योंकि मेरे लिए स्कूल भी बना तो वो भी अधूरा, किसान है, अगर किसान के लिए कोई भवन भी बना तो वो भी अधूरा, कोई अगर किसान के लिए बढ़िया कोल्ड स्टोर भी बना है वो भी अभी बंद पड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारा समस्या है, और किसानों का सारा दुख सुख को सारे को देखते हुए ही हम भारत आदिवासी पार्टी से हम चुनाव लड़ने का तैयारी भी कर रहे हैं, और ये लोगों को भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आज पहला पार्टी ऐसा बना है हम लोगों को, भारत आदिवासी पार्टी, डायरेक्ट भारत आदिवासी को टच किया है। इसलिए भारत आदिवासी पार्टी में उम्मीद रखो, और रखने का ज़रूरत है, रखने के बाद हम लोग के साथ चलने का ज़रूरत है, और हम लोग के साथ आप लोग रहिएगा, आप लोग के साथ हम रहेंगे, तभी जाके हम समाज को और अपना आदिवासी को बचा सकते हैं और विकास भी करा सकते हैं। ऐसा हम लोगों को ख्याल आया, इसलिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। आने वाला मांडर विधानसभा में हम प्रत्याशी भी हैं, और पूर्ण रूप से तैयारी कर रहे हैं, और उम्मीद है जनता हमको चुनेगी, क्योंकि सारे दुख सुख में हम खड़ा रहते हैं। आने वाले दिन में अभी परसों आदिवासी दिवस मनाया जाना है, क्या कुछ उसको लेकर के आपकी ओर से तैयारियां, और कैसे आदिवासी की संस्कृति को, पहचान को, पहनावा ओढ़ावा को किस तरीके से बचाएंगे? क्योंकि जो युवाएं हैं वो युवा जो है अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, तो उससे कैसे बचाने का काम करेंगे? तैयारी हो रही है हम लोग का। अभी जैसे आदिवासी छात्रावास में मैंने एक बैठक भी किया था, और कल गुमला गए थे हम लोग छात्रावास, उरांव क्लब में आदिवासी छात्रावास का लड़के लोग से बात किए। सब चीज़ों को बता रहे हैं कि हम लोग को नुकसान कहाँ से हो रहा है, हम लोग को जगने की ज़रूरत है। और विश्व आदिवासी दिवस है, बहुत मेहनत के बाद, बहुत कष्ट के बाद हमें मिला है आधिकारिक घोषणा, जो कि विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए 9 अगस्त का 3/1 हम लोग को मिला है। इसको अच्छा से हम लोग को मनाना है, लोगों तक हमारा जागरूकता का पहचान देना है, हमारा हक और अधिकार, हमारा मौलिक अधिकार से लेकर संवैधानिक अधिकार तक का हमें बात रखना है। और हमें गांव-गांव से, टोला-टोला से सभी को निकलने की ज़रूरत है। अपना पैसा, अपना सारा चीज़ खर्च करके आदिवासी अगर हैं तो आदिवासी
विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए सभी को रोड में आना है और कहीं भी एक अगर केंद्र बिंदु है तो वहाँ पे जा कर के अपना अधिकार को रखना है, ऐसा हम लोग बात को रख रहे हैं। लेकिन अपने तरफ से इस बार हम तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि अचानक बारिश होने के कारण काम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उस थोड़ा सा हम लोग डगमगा गए। अगले बार हम लोग किए थे, बहुत बड़ा विशाल रैली हुआ था मेरे साथ, 1000 मोटरसाइकिल था, कम से कम हम लोग रूढ़ी परंपरा से संबंधित हम लोग एग्ज़ाम भी लिए थे, बच्चे लोग को प्राइज़ भी दिए थे, बहुत प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोग दिए, तो बहुत ही वो लोग बढ़िया हम लोग को संदेश मिला था। क्योंकि हमारा रूढ़ी प्रथा का बात करते हैं तो रूढ़ी प्रथा का हम अभी तक अपना बच्चे के साथ कभी कोई पढ़ाई नहीं कराते हैं, कोई एग्ज़ाम नहीं लेते हैं, इस कारण से हमारा रास्ता से बच्चे लोग भटक जा रहे हैं। और लेकिन अभी इस बार हम लोग को कराना था, पूरा ऑल टोटल मेरा दिमाग में आया हुआ था, हम लोग कराने वाले थे लेकिन बारिश हुआ, इस कारण से हम लोग नहीं करा पाए। हॉस्टल में इंटर से लेकर के एमए तक का जितना भी लड़के लड़कियां हैं उन लोगों को प्रोत्साहन राशि भी मिलेगा और उन लोगों के साथ हम लोग मिल करके एक रूढ़ी प्रथा पारंपरिक व्यवस्था का बारे में हम लोग परीक्षा का रूप में हम लोग उन लोग से लेने का हुआ था। ये नहीं कर पाए, लेकिन कर्मा का पूर्व संध्या का रूप में हम लोग मनाएंगे, उसमें उन लोग को करेंगे हम। एक आखिरी सवाल रहेगा सर कि इस 5 साल के कार्यकाल में झारखंड सरकार में कई उपचुनाव हुए, एक उपचुनाव मांडर विधानसभा में भी हुआ, कई लोग, कई प्रत्याशी कई दिनों से, कई सालों से तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे में उपचुनाव के टाइम में या फिर चुनाव के टाइम में उन प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलता है और जो विधायक रहते हैं, जो नेता रहते हैं, उन्हीं के सगे संबंधियों को टिकट दे दिया जाता है। कैसे इस चीज़ों को देखते हैं? ये सही बात है कि नीचे का जो भी नेता है, जो ज़मीनी काम करते हैं, उन लोगों को मौका नहीं मिलता है। इस कारण से ही हम कोई भी पार्टी को चॉइस नहीं करते हुए अपना निर्दलीय लड़ने के लिए पाढ़ा सरकार के माध्यम से हम तैयारी कर रहे थे। हमको टिकट का किसी का ज़रूरत नहीं है, ऐसा समझने के बाद, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी मेरा काम को देखने के बाद हमको आए थे राजस्थान से मेरे पास, तो उन लोगों के पास हम अपना बात को रखे, वो लोग भी अपना बात रखे और हमें अपना चॉइस किए कि नहीं आप हमारा पार्टी से लड़िए, क्योंकि हम भी आदिवासी हैं और आप आदिवासी का बात करते हैं तो हमारा साथ आप नहीं दीजिएगा, हम आपका नहीं देंगे तो कौन देगा, इसलिए हम लोग लड़ने के लिए तैयारी किए हैं। ये सच बात है कि अभी तक कोई भी नेता बना है आदिवासी तो सिर्फ अपने के लिए सोचता है, वो आम जनता के लिए नहीं सोचता है, अपना गांव घर का कोई भाई के लिए भी नहीं सोचता है, वो अपना परिवार से सिर्फ बेटी हो अनुकंपा समझ लेता है, सब अनुकंपा समझ लेता है कि नहीं बाप का कुछ हुआ तो अभी जैसे देखिए शिल्पी नेहा को बंधु तिर्की का सदस्यता गया तो अब बेटी को ले आया, अनुकंपा नहीं ना है। पुलिस में बाप मर जाता है तो बेटा को नौकरी मिलता है, लेकिन वहाँ पे बाप संघर्ष किया रहता है तब जाके मिलता है, लेकिन उसको लाया जिता दिया, पूरा पब्लिक को बुड़बक बना के शिल्पी को फिर जिताया। लेकिन इस बार सभी जनता को मालूम हो गया है, हम आ रहे हैं, हम मांडर विधानसभा के हैं और बंधु तिर्की वहाँ बोरो प्लेयर चल रहा है, उसको हम लोग इस बार प्रयास पूरे ऑल टोटल आदिवासी मूलवासी मेरा मांडर विधानसभा सब जनता को गहराई चोट मिला है, इसलिए चोट को समझ चुके हैं। अब झांसा में नहीं आएंगे, इस बार उनको ज़रूर सबक मिलेगा, ऐसा हमको ऊपर वाला से आशीर्वाद मिल रहा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रहे थे जगरे ओरांव जी, जो कि सालों से झारखंड सरकार को अपनी सेवाएं देते आए हैं और साथ ही अब अपनी जो सेवा है वो आदिवासी हितों में दे रहे हैं, आदिवासियों के लिए दे रहे हैं, आदिवासियों को पहचान बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, उनकी संस्कृति बचाने के लिए दे रहे हैं। अब आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और ये भावी प्रत्याशी हैं मांडर विधानसभा चुनाव में, ये प्रत्याशी के रूप में लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आने वाले दिनों में अब आदिवासी दिवस भी है, आदिवासी दिवस को लेकर के ये काफ़ी चर्चा की है और आदिवासी के हितों के लिए भी ये काफ़ी बात आदिवासियों के लिए बताए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।